हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव किसी फंक्शन का dy/dx। देखिए हमारे पास फंक्शन है, देखिए फंक्शन f(x = x + 2)। हमें पता है हम f(x) को y बोलते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया y x + 2। तो जब हम डेरिवेटिव निकालते थे तो हम क्या करते थे पहले कि d/dx, ठीक है, दोनों साइड d/dx। सो ये बन गया dy/dx और हमारा डेरिवेटिव निकल जाता था आसानी से, ठीक है। सो हम इसको बोलते थे, ये तो डेरिवेटिव x क्या होता है 1, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, और हम ऐसे डेरिवेटिव निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि देखिए अगर हमारे पास प्रॉब्लम कुछ ऐसी आए y + sin xy + x = 0, इसका डेरिवेटिव करें तो हम कैसे करेंगे। अभी भी वैसे ही करना है हमने, d/dx ही, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अभी भी ऐसे ही करना है, y + sin xy + x, ठीक है, ओके। लेकिन अब यही ध्यान रखना है कि जैसे हम पहले बोलते थे आपको कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x। मैंने आपको बताया कि अगर x की जगह कोई और फंक्शन हो, अगर तो साइन x है तो ठीक है cos x, लेकिन अगर साइन के फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए जैसे साइन x², ठीक है, यानी कि एक तो साइन फंक्शन है, अब एक और फंक्शन है फंक्शन के अंदर, कौन सा है फंक्शन के अंदर, फंक्शन कौन सा है x²। अगर तो x है तो ओके, साइन x तो cos x ही है डेरिवेटिव, हमें पता +1 में भी किया। जैसे ही x की जगह कोई और फंक्शन आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, साइन का तो हम cos ही लिखेंगे, ठीक है। डिब्बा, इसको पिछली वीडियोस में पढ़ रहे हैं ना, हम डिब्बा बोलते हैं, साइन डिब्बा cos डिब्बा, और डेरिवेटिव ऑफ अगेन डिब्बा। इसका डेरिवेटिव हमें दोबारा करना होता है इस फंक्शन का, ये जो अंदर दिया फंक्शन के अंदर फंक्शन, ओके। x की जगह कुछ और दिया तो ज़रूर करना है, हमने उसका डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ तक तो हमें अच्छा लग रहा था कि हम इसका डेरिवेटिव कर देते थे, ठीक है। अब अगर वो इस x² की जगह यहाँ पर y लिख दें, y मान लो, तो अभी भी ये x नहीं है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन की तरह ही इसे ट्रीट करना है। यानी कि साइन y अगर वो देंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, तो हमें क्या कहना है cos y डेरिवेटिव ऑफ y। x² की जगह y है, अभी भी x तो नहीं है ना, फंक्शन कुछ और है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कोई भी देंगे तो हमें कहना है कि साइन का तो cos हो गया डेरिवेटिव, cos डिब्बा डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा। कहने का मतलब अब इससे हमें डरना नहीं है कि अंदर y लिखा है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। खैर यहाँ पर तो xy लिखा है, वो आपको बताएंगे, क्वेश्चन में आएगा कि उसका क्या करेंगे हम। फार्मूला यही लगाना है, साइन डिब्बा का cos डिब्बा डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा, ओके। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.3, 2x + 3y = sin x, 2x + 3y = sin x। इसका करना है हमें डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, करिए डेरिवेटिव, d/dx 2x + 3y d/dx sin x, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, सेपरेट करें, 2x + डेरिवेटिव ऑफ 3y = डेरिवेटिव साइन x क्या होता है, अब यहाँ x है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन x का डेरिवेटिव लिखो cos x, ठीक है, ओके। इस x की जगह और कोई फंक्शन होगा तो आगे फिर हम डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन करेंगे, हम पिछली वीडियोस में भी ये कर रहे हैं। यहाँ देखिए कांस्टेंट आ गया, उठा के बाहर फेंको, डेरिवेटिव ऑफ x + 3 कांस्टेंट है, उठा के बाहर फेंको, ठीक है। जब ये उठा के बाहर फेंका तो x यहाँ पे रह गया, और ये उठा के बाहर फेंका तो y यहाँ पे रह गया, ये तो पड़ा cos x ऐसे ही,
निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, dy ओवर dx निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 + 3 dy ओवर dx इक्वल टू cos x, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, हमें तो ये चाहिए, तो जो चीज़ आपको चाहिए ये चाहिए ना, 2 बन जा तो 2 ही आ गया, ठीक है। अब क्या करें, ये dy बाई dx को इधर ही रखो और बाकी जो कुछ भी बचा है सारा कुछ उधर ले जाओ, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, ठीक है। निकालें फिर, तो dy बाई dx रह गया इधर ही और उधर चला गया, ये सबसे पहले गया ये 2 उधर, तो क्या आ गया cos x माइनस 2, 3 तो इसके साथ ही है dy बाई dx के साथ, ठीक है। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये dy बाई dx इधर ही रह जाएगा dy बाई dx, और ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड cos x माइनस 2 ओवर 3। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डेरिवेटिव निकाला हमने विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाई dx निकालना था, आंसर आ गया cos x माइनस 2 ओवर 3। आगे करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू साइन y। क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू साइन y, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, फिर करें डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या आएगा, dy बाई dx 2x प्लस dy बाई dx 3y इक्वल टू ये चीज़ जो पढ़ी मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में कि देखिए अब x नहीं है यहाँ पे, कोई और फंक्शन है ना, तो साइन डिब्बा, फार्मूला क्या आया, कॉस डिब्बा डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा, ओके, साइन डिब्बा का कॉस डिब्बा डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा। अब डिब्बे में क्या है ये y, सो अब ये क्या बन गया अल्टीमेटली, देखो आपको नज़र आ रहा है, ये है dy ओवर dx, ठीक है, dy ओवर dx। ये डिब्बे वाला फार्मूला हम 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाया था कैसे करना है, तब से कर रहे हैं, ठीक है। सो dy बाई dx, अब हमें निकालना क्या है, गौर से देखें, हमें निकालना है dy बाई dx, कहाँ पड़ा है, ये पड़ा, और कहीं तो नहीं है उसे, वो भी ढूंढो, तो पहले इसको भी सोल्व करो। ये 2 बाहर आ गया, 2 यहाँ पे dx ओवर ये वाला x ये पड़ा, प्लस 3 बाहर आ गया dy ओवर dx cos y dy ओवर dx। सो एक ये भी मिल गया हमें dy ओवर dx, एक ये भी मिल गया dy ओवर dx, और डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 dy ओवर dx। इसको भी इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, तो माइनस का हो गया cos y dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल टू कुछ नहीं रहा तो 0 रह गया इधर। अब क्या करें, 2 1 जा, ये तो 2 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, dy ओवर dx, एक ये पड़ा एक ये पड़ा, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे अभी हम। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको बचपन में किसी ने कहा कि, मान लीजिए किसी ने कहा कि a की वैल्यू निकालो, तो कहाँ कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है ना a को हम इकट्ठा रहने देंगे, बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे बचपन में हमें इस कैपिटल A की वैल्यू निकालनी है। मान लो कैसे निकालते थे, 2 उधर ले जाओ, a को इकट्ठा करो, ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ मैं, इसको a मान रहा हूँ, मान लो a की तरह ट्रीट करो इसे, तो 2 को पहले उधर ले जाओ, यहाँ क्या रह गया 3 dy ओवर dx माइनस कोस y dy ओवर dx इक्वल टू -2, 0 2 उधर जाके -2। अब क्या निकालना है, dy ओवर dx, ठीक है, जो चीज़ निकालनी है उसे कॉमन लो पहले, dy ओवर dx क्या आ गया, dy ओवर dx आ गया, कॉमन बाहर, अंदर क्या रह गया 3 माइनस कोस y इक्वल टू -2, यही रह गया। और क्या निकालना आपको, dy ओवर dx, जो निकालना है उसे एक बार रख लिया कॉमन, अब ये चीज़ निकालनी है, ये तो इधर ही पड़ी है, ये क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सारा क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -2 ओवर 3 माइनस कोस y
कि अगर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को कोस वाई इधर कर दो, 3 इधर, तो नीचे -1 कॉमन बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ गया और ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया और माइनस बाहर आ गया, तो आंसर ये भी आ सकता है क्या, ये 2/cos y -3। ठीक है, तो वहाँ तक छोड़ दो, चाहे ये लिख लो। ठीक है, 2/cos y -3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कुछ सिमिलर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अभी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको डेरिवेटिव कैसे करना है, तो करेंगे d/dx लेफ्ट साइड भी और फिर d/dx राइट साइड भी। ठीक है, कर दिया। अब ये क्या आएगा, सबको d/dx हम कर रहे हैं, सबके साथ अंदर अब डेरिवेटिव ऑफ 100। डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है, 0। ठीक है, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, हमें +1 में भी पता है डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है, 0। +1 में भी पढ़ा था। तो ये फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव ऑफ x² को, कौन सा लगेगा, x² को फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n का। क्या होता है, nx n-1। ओके, सो क्या आएगा, 2x 2 - 1, वहाँ लगाएंगे इसको 2x 2 - 1 प्लस xy। ये ध्यान से करने वाली बात है कि देखिए यहाँ पहले हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई 2 फंक्शन लिखे होते थे, +1 में भी पढ़ा है हमने प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फार्मूला क्या था डेरिवेटिव ऑफ 2 फंक्शंस का, प्रोडक्ट रूल लगाते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही लगाते थे। ठीक है, अभी यहाँ एक्स वाई कोसाइन एक्स कोस एक्स की जगह यहाँ x है और यहाँ y है, तो इनको भी हमने 2 फंक्शन ही मानना है, 2 फंक्शन की तरह ही हम ट्रीट करेंगे इसे। ठीक है, तो यही फार्मूला लगा रहा हूँ अब मैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स वाई को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इतने को लगाया। ठीक है, एक्स वाई को, क्लियर है। आगे है डेरिवेटिव ऑफ y²। अब डेरिवेटिव ऑफ y² को क्या लगाएंगे, देखिए अगर तो पढ़ा हो x² तो हमें पता है 2x 2 - 1 लगाया भी है, यानी कि xn का। अब y² हो, x की जगह कोई भी और फंक्शन हो, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि x की जगह अगर कोई भी और फंक्शन हो तो क्या फार्मूला बोलना है हमने, यही लगेगा। लेकिन पहले यही लगाओ, क्या यहाँ मान लो y की पावर n है, 2 की जगह n है, तो क्या लगेगा ny n-1 विद रिस्पेक्ट टू x है, तो कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ दोबारा से y। इसको अगर हम बॉक्स बोलें तो क्या बोलेंगे, बॉक्स की पावर n बॉक्स n-1 सेम, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लगाना है अगर यहाँ x की जगह कुछ और फंक्शन है, कोई और फंक्शन है x की जगह, तो ये ट्रिक बताया मैंने, आपने उसका भी डेरिवेटिव लेना है आपने। ओके, उसका भी डेरिवेटिव लगना है। अगर x है तो फिर ठीक है, चाहे यहीं तक छोड़ दो, है ना। ठीक है, अगर x की जगह कोई और फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव आगे हमने लेना है। अब ये आएगा, अब यहाँ y की पावर 2 है, अगर y2 तो क्या आएगा 2y2 - 1 डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, तो ये वाला यहाँ लगेगा, y² है यहाँ पे, d/dx y² क्या आएगा, ये लगाओ, ये वाला n की जगह वैल्यू क्या है 2, 2y2 - 1 डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, सो ये लग गया, हो गया। अब स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग। 2x 2 - 1, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2x 2 - 1 तो 1 ही है, लिखो चाहे ना लिखो, प्लस ये क्या आया x dy/dx प्लस y dx/dx, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना 1। ठीक है, dy/dx, ये dy/dx जो लगाया यहाँ dy/dx ही रहने देना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको नहीं छेड़ना, ये तो हमने निकालना है ना dy/dx। ठीक है,
डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 होता है, हमें पता है, ठीक है, हो गया। प्लस 2y, 2 - 1 तो 1 ही है, लिखो चाहे ना लिखो, dy/dx ये भी यहाँ पर आ गया। ये तो हमें क्या करना है, निकालना है ये भी। और इक्वल टू क्या चल रहा था यहाँ पे, 0, वो ऐसे ही हम चलता रहने देंगे, ठीक है। तो अब जो जो निकालना है उसे इकट्ठा करें, ये और ये पड़ा है, इसको यहीं रहने दें। बाकी 2x, y × 1 ये तो y है, ठीक है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, दोनों को, इन दोनों को इधर ही रहने देंगे। सो x dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू हाउ मच, 2x और y उधर आ गया, माइनस का हो गया, 2x उधर आके, y भी माइनस का हो गया उधर आके। ये हमें निकालना है dy/dx, इसे कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर निकालो, क्या आ गया, dy/dx, अंदर क्या रह गया, x प्लस 2y, इधर क्या पड़ा है, -2x - y। अब जो चीज़ निकालनी है वो ये है dy/dx, ठीक है। तो उसे हम अब क्या करेंगे, ये हो रहा है मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो रहा है मल्टीप्लाई इसके साथ dy/dx के साथ, ये हमें निकालना है dy/dx। इसे इधर ही रहने दो, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। x प्लस 2y को x प्लस 2y डिवाइड हो गया, और ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, तो स्टूडेंट्स अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव बोथ साइड करते हैं, d/dx sin² y प्लस cos xy d/dx पाई। ओके, सो देखिए अभी करेंगे डेरिवेटिव हम पहले sin² y का, ओके, प्लस फिर डेरिवेटिव करेंगे cos xy का। अब डेरिवेटिव पाई क्या है, पाई तो हमें पता है इरेशनल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है एक, ठीक है, तो ये कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है ये, तो ये तो 0 होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स पहले हम समझेंगे कि ये sin² y को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कहीं लिखा है sin² y, तो हम उसे लिख सकते हैं sin y का होल स्क्वायर। ये जो 2 पावर में है साइन के, ये होल की पावर में लिखा जा सकता है। तो अब इसका मतलब मैं इसको ये अब ऐसे लिख दूं यहाँ पे नीचे, d/dx sin y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए उसको मैंने यहाँ लिख दिया, हो गया। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने x की पावर n का फार्मूला सीखा है, nx n-1 होता है, ठीक है। लेकिन x की जगह जैसे ही कोई और फंक्शन आ जाए, चाहे sin y क्यों ना आ जाए, ध्यान से देखें, x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए, तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको, उस फंक्शन को बोल दो डिब्बा, ठीक है, डिब्बे में, और पावर एज इट इज़, तो फार्मूला वही लगेगा n बॉक्स n-1, हो गया। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा जरूर लगाना है जब आपके पास x के बजाय कोई और फंक्शन हो, ठीक है। अब यहाँ x के बजाय क्या फंक्शन है, sin y, तो यहाँ भरो sin y और यहाँ भी sin y। क्लियर हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, तो इसकी जगह इसका मतलब पहले मैं ये फार्मूला लिखूँ अभी, n sin y n-1 डेरिवेटिव sin y करें, ये अभी करते हैं, पहले इसको समझ लें क्या आएगा। n की वैल्यू कितनी है, 2 sin y 2 - 1 डेरिवेटिव ऑफ sin y, हो गया। चलो क्लियर हुआ। अब ये 2 - 1 को तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1, हो गया। 2 - 1 को 1 लिख दिया, और 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये पड़ा क्या है, ये तो पड़ा है 2, ठीक है। अब हमें पता है sin y का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, sin y का, ठीक है। तो sin y का हमने सीखा है
अभी पिछले क्वेश्चंस में कि अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो तो हमें पता है वो कोस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस एक्स की जगह क्या समझाया था, कोई भी और फंक्शन आ जाए, चाहे वाई क्यों ना आ जाए, तो फार्मूला क्या है, साइन एक फंक्शन है, एक फंक्शन और अंदर आ जाए तो क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम डिब्बा, ठीक है। तो क्या होता है, कोस डिब्बा, डिब्बे में क्या है वाई, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फिर डिब्बा, ठीक है। फार्मूला क्या बनता है, कोस डिब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फिर डिब्बा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको जब साइन वाई को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू साइन वाई यहाँ पे। अब ये साइन वाई इसको सोल्व करना है तो ये वाला फार्मूला डेरिवेटिव साइन वाई का क्या आएगा, कोस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फिर वाई, ठीक है। कोस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ फिर वाई, तो ये आ गया। इसको सोल्व करना सिखाया अभी मैंने आपको ये 3 स्टेप में। उसके बाद अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, है ना, वो भी सीखते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास है कोस एक्स वाई, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें अगर कोस एक्स पड़ा होता था तो हम बोलते थे माइनस साइन एक्स, नो प्रॉब्लम। अब इस एक्स की जगह कोई भी और फंक्शन आ जाए, क्या फंक्शन है यहाँ पे, एक्स वाई, ये फंक्शन है यहाँ पे, ये क्या एक्स वाई, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या है, अभी अभी मैंने सिखाया आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का सिखाया था, साइन डिब्बे का। तो कोस डिब्बे का क्या है, डिब्बे में कुछ भी हो, कोस डिब्बा क्या आएगा, फार्मूला सेम है, माइनस साइन डिब्बा, एक्स है तो ठीक है यहीं रुक जाओ, लेकिन अगर कोई और फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो क्या कहना है, डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा, ठीक है। ये फार्मूला आना है और यहाँ भरो, अब क्या आएगा, माइनस साइन डिब्बा, डिब्बे में क्या एक्स वाई, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा। अब डिब्बे में क्या है, एक्स वाई, पड़ा रहने दो। चलिए करिए स्टेप नेक्स्ट, क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा कोस की जगह, माइनस साइन डिब्बा, डिब्बे में क्या एक्स वाई, इसको डिब्बा मान लेते हैं हम, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिब्बा, क्या आ गया, को डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है कि ये तो ठीक है, चलो माइनस साइन एक्स वाई, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या होता है, इसको सोचें क्या होगा, ये क्या किया है हमने, कैसे करेंगे। अब ये x एक फंक्शन है, y दूसरा फंक्शन है, पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने, इसको a फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है, और फार्मूला क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल हमें आता है ना, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये यहाँ पे लगाओ फार्मूला इसका, तो क्या आएगा, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x। इसकी वैल्यू x है फर्स्ट की, और सेकंड की वैल्यू y है, पुट कर दो, फर्स्ट की जगह x, सेकंड की जगह y, सेकंड की जगह y, फर्स्ट की जगह x, पुट करेंगे। यहाँ पे इस स्टेप को सिखा रहे हैं आपको। डेरिवेटिव एक्स वाई क्या आया, ये आया डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, यहाँ पुट करो क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो ये आपको सिखाया सारा कैसे डेरिवेटिव करना है हमने, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये माइनस साइन एक्स वाई, ये तो x ऐसे ही पड़ा है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy ओवर dx हो गया, इतना छोड़ दो, प्लस y, ये पड़ा y, ये क्या है, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है, dx ओवर dx, 1, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ 1 पुट कर दो। अब भैया इक्वल टू 0, y इंटू 1, वो तो y रह गया, छोड़ दें, चाहे y इंटू 1, y रह गया, छोड़ दो 1, इसको हमारे पास रह गया ये। अब आपके पास कहाँ कहाँ dy ओवर dx है, ये पड़ा, ये पड़ा, तो बड़े ध्यान से इसको एक साइड हमने रखना है, कन्वर्ट इकट्ठा करके कैसे करेंगे। तो देखिए
पहले तो ये समझें कि ये साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा था अंदर, ठीक है, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करें। अगले स्टेप में यहाँ करते हैं 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू ये क्या है एक्स, ओके, साइन एक्स वाई को अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो गया साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई इसके साथ, इकट्ठे कर दिए सारे, ये बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस, साइन एक्स वाई अब वाई के साथ तो क्या होगा वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ पहुँच गए। अब ध्यान से देखें, आपको इन दोनों को लेना है, इन दोनों को लेना है और डी वाई ओवर डी एक्स इन दोनों से कॉमन लेंगे हम, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। चल भाई तू तो उधर चल, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पर कर रहे हैं 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये लिख दिया, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू ये उधर जाके क्या बन गया इक्वल टू वाई साइन ब्रैकेट में एक्स वाई, ये साइन थीटा की तरह, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है एक्स मल्टीप्लाई वाई, लाइक दैट, ओके। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स उठा के बाहर फेंका तो ये क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन और अंदर क्या रह गया 2 साइन वाई कोस वाई, 2 साइन वाई कोस वाई, ये बाहर है, माइनस ये बाहर है, क्या रह गया साइन एक्स वाई तो थीटा की तरह ट्रीट करें इसे, ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले लिख लूँ एक्स को यहाँ पे, और ये साइन थीटा की तरह है तो इसको यहाँ साइन थीटा की तरह है तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है एक्स वाई, साइन एक्स वाई मैंने यहाँ लिख लिया, ये पढ़ा, और इस एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया और इस डी वाई बाई डी एक्स को मैंने बाहर उठा के फेंका तो इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ वाई साइन एक्स वाई, ओके, ठीक है, वाई साइन एक्स वाई। सो अब हमारे पास निकालना क्या था हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है हमने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस सब से, ये हमें निकालना इधर ही पड़ा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वाई साइन एक्स वाई, ये वाला ओवर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके ये सारा क्या हो गया डिवाइड 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन वाई कोस वाई, इस इतने को 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम बोल सकते हैं साइन 2 थीटा, फॉर्मूला आता है हमको ये, तो यहाँ पे हम बोल देंगे 2 साइन वाई कोस वाई को साइन 2 वाई, ओके, क्या बोलेंगे साइन 2 वाई, क्लियर हो गया। सो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी बच्चे इन्वर्स के भी क्वेश्चंस हैं, वो जब हम सेकंड यूनिट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिवाइज़ करेंगे वो क्वेश्चंस तब करेंगे, ठीक है, तो इनको रिवाइज़ करें। बाकी बच्चे इनके क्वेश्चंस को, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।